अरे भाई, आपका एक उद्योग था, उससे 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और फिर भी ऐसे ही चल रहा है साहब। भाई, आपको मैं कहना चाहता हूं, आप उनसे कहिए कि अच्छा चल रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी आए, युवा को उससे रास्ता मिले, युवा आकर के उसको आगे बढ़े। लेकिन अब जब हमारी बात आती है, ऐसे ही चल रहा है साहब, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो। सरकार को नहीं मिलना चाहिए क्या? सरकार को भी मिलना चाहिए और आने वाली हमारी युवा पीढ़ी को भी मिलना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे श्रमिक हैं, हम उनको भी साथ लेकर के चलें। देश का सबसे बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां न्याय मिलता है, वहां राजस्थान का पत्थर भी मिलता है। देश का पार्लियामेंट, हमारा लोकतंत्र की नींव में राजस्थान का पत्थर लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे श्रमिक हैं, हम उनको भी साथ लेकर के चलें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे राज्य में कारोबार स्थापित करना, निवेश करना आसान हुआ है और आर्थिक विकास, नवाचार, रोजगार सृजन के भी कई मार्ग नए खुले हैं। इन व्यापक और दूरदर्शी नीतियों के कारण राजस्थान निवेशकों के लिए सिर्फ सबसे आकर्षक नहीं, बल्कि सर्वाधिक मुनाफे वाला राज्य भी बन गया है। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, कई मेरे साथी हैं, व्यापारी हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, जब उनसे हम बात करते हैं कैसा चल रहा है, तो उनके मन की भाव आते हैं, टाइम पास हो रहा है साहब, ऐसे ही चल रहा है साहब। अरे भाई, आपका एक उद्योग था, उससे 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और फिर भी ऐसे ही चल रहा है साहब। भाई, आपको मैं कहना चाहता हूं, आप उनसे कहिए कि अच्छा चल रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी आए, युवा को उससे रास्ता मिले, युवा आकर के उसको आगे बढ़े। लेकिन अब जब हमारी बात आती है, ऐसे ही चल रहा है साहब, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो। भाई, आपकी एक फैक्ट्री से 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, क्या सरकार को उसका फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं, बताइए मेरे को। सरकार को नहीं मिलना चाहिए क्या? सरकार को भी मिलना चाहिए और आने वाली हमारी युवा पीढ़ी को भी मिलना चाहिए, जिससे कि वो भी उसमें आगे आए, काम करे। आपसे पूछने आता है, आप कहते हैं हाँ क्या करोगे, हमारा ही काम ऐसे चल रहा है। अरे भाई, वो जब कहां से आएगा तो तुम्हारे काम ऐसे चल रहा है। लेकिन वो मन में सोचता है और विचार करता है कि इनके तो 1 से 2 और 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, और हमसे कह रहे काम चल रहा है। तो आपके मन में भी उसके प्रति जो भाव जागृत होना चाहिए, उसमें भी कमी आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमारे इस उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार जो करेगी, सरकार के जो मन में है, निश्चित रूप से आपका सहयोग करके चलेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक टीम बनाइए पूरी तरह से उन उद्योगपतियों के साथ और व्यापारियों को लेकर के, सभी हमारे जो डिजाइनर हैं उनको लेकर के एक टीम बनाइए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां जहां आवश्यकता है दुनिया के अंदर, उस टीम को लेकर के जाइए, उनसे विचार विमर्श करिए, और विचार विमर्श करने के साथ राजस्थान के स्टोन को देश और दुनिया में लेकर के जाइए। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज 66 ओवरसीज कंपनीज इस इंडिया स्टोन मार्ट में यहां पर उपस्थित हैं, जहां ईरान, इटली, टर्की, चाइना, थाईलैंड, यूएसए, स्पेन, इन सभी से ओवरसीज कंपनी यहां पर आई हैं। वाकई में ये इंडिया स्टोन मार्ट 2026 एक ग्लोबल प्रेजेंस अपनी बतलाता है। राजस्थान का पत्थर न केवल राजस्थान के गढ़ में, किलों में, यहां के महलों में, यहां के मंदिरों में, बल्कि पूरी देश के अंदर ऐसी संस्थाओं में लगा है जिसे पूरे देश को गर्व है। भारत का सबसे ऊंचा संवैधानिक दफ्तर, राष्ट्रपति भवन, राजस्थान के पत्थरों पे खड़ा है। देश का सबसे बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां न्याय मिलता है, वहां राजस्थान का पत्थर भी मिलता है। देश का पार्लियामेंट, हमारा लोकतंत्र की नींव में राजस्थान का पत्थर लगा हुआ है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।